हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आप सभी को पता होगा कि टीचर बनने की प्रक्रिया को अब बदल दी गई है। पहले क्या होता था, पहले बेसिकली आप लोग बीएड करते थे, उसके बाद सीटेट क्वालिफाई करते थे और आप लोगों को जब भी वैकेंसी आती थी तो आप लोगों का टीचर में जॉब लग जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप लोगों को बीएड करने के बाद सीटेट करनी होगी और सीटेट के बाद एक बीपीएससी का एग्जाम होगा जिसमें आप लोगों को एग्जामिनेशन देके आप लोग टीचर बन सकते हैं। और बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन होगा इसमें आप लोग मैक्सिमम 3 बार ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर 3 बार फेल कर गए बीपीएससी में तो फिर उसके बाद लाइफ में कभी भी टीचर नहीं बन पाएंगे। तो ये तो बात हो गई टीचर बनने की। लेकिन अब हम लोग क्या बात करेंगे, आज का वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये बताने के लिए कि आखिर जो टीचर बनेंगे ना बीपीएससी के तहत उन लोगों को सैलरी कितनी दी जाएगी, हाथ में आप लोगों को कितना मिलेगा, मेडिकल या और सब कुछ मिलाकर टोटल कितने पैसे आप लोगों को मिलेंगे, ये बातें हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सभी क्लासों का बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आप लोग को पता लग सके कि आप लोग को टीचर बनने के बाद कितना तक सैलरी दी जाएगी। तो देखिए क्या है, सबसे पहले बीपीएससी से भर्ती होने वाले शिक्षकों का वेतन मानता है। बीपीएससी के तहत जो भी भर्ती की जाएगी उन लोगों का जितना पैसा मिलेगा उसको तय कर दिया गया। कितना कितना तय किया गया हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोग आज का रिपोर्ट देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, बीपीएससी से नियुक्त होने वाले शिक्षकों का वेतन तय हो गया है। राज्य सरकार कक्षा 1 से 12वीं तक की 1,78,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। प्रशासी पदवर्ग समिति की उच्च स्तरीय बैठक में 4 श्रेणी में शिक्षकों के मूल वेतन पर मुहर लगा दी गई है। ठीक है, फिर आप लोगों को क्या बताया गया है, राज्य कर्मी के रूप में नियुक्त होने वाले इन शिक्षकों का प्रारंभिक मूल वेतन 25,000 से लेकर 32,000 तक तय किया गया है। वेतन कितना है, अगर आप लोग का प्रारंभिक से मतलब 1 से लेके 5 तक आप लोग टीचर बनते हैं तो आप लोगों को कितना रुपया दिया जाएगा, 25,000 से लेके 32,000 दिया जाएगा और ये आप लोगों को मूल वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा भी और कुछ कुछ दिया जाएगा, हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से और समझते हैं। ठीक है, क्या है, प्रशासी पदवर्ग समिति की उच्च स्तरीय बैठक में 4 श्रेणी में शिक्षकों के मूल वेतन पर मुहर लग गई है। राज्य कर्मी के रूप में नियुक्त होने वाले इन नए शिक्षकों को प्रारंभिक मूल वेतन 25,000 से लेकर 32,000 तक तय किया गया है। बैठक में मुख्य सचिव अमीर सुबहानी, विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव। अब कौन कौन थे उससे हम लोगों को क्या मतलब, हम लोगों को तो बस इतना मतलब है कि कितना पैसा लगेगा उतना बता दीजिए। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। नए वेतन निर्धारण में राज्य सरकार को सालाना 106 अरब 23 करोड़ 45 लाख 31,920 रुपये का भार पड़ेगा। इसमें वर्ग 1 से 8 तक के शिक्षकों के वेतन पर सालाना 46 अरब इतना भार पड़ेगा। हम लोगों को कोई मतलब नहीं है उससे कितना लगेगा कितना नहीं, जस्ट वेट। देखिए यहाँ पे मैं सीधा चार्ट से आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे ये जो आप लोगों का चार्ट है ना उसको समझिए, वो अब किसमें कितना खर्च का होगा वो हम लोग जान के क्या करेंगे। तो क्या है, मूल वेतन 25,000 से लेके 32,000 रुपये तक। अगर आप लोग 1 से लेके 5 तक का टीचर बनते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को कितना रुपया दी जाएगी, तो आप लोगों का मूल वेतन जो है वो 25,000 दिया जाएगा। ठीक है, मूल वेतन कितना मिलेगा, जो हाथ में जो आप लोगों को सैलरी मिलेगी और भी बहुत कुछ का पेमेंट मिलेगा, तो वो सब जोड़ के कितना मिलेगा ये भी हम लोग देखेंगे। पहले ये समझिए, अगर आप लोग 1 से लेके 5वीं तक के टीचर बनते हैं तो आप लोगों को 25,000 का मंथली दिया जाएगा। और अगर आप लोग छठा से लेकर 8वां तक का टीचर बनते हैं तो आप लोगों को 28,000 दिया जाएगा। और अगर आप लोग 9वां से 10वां तक का टीचर, 9वां और 10वां का ये 2 क्लास का टीचर बनते हैं तो आप लोगों को 31,000 दिया जाएगा। और अगर आप लोग और 11 से लेके 11-12 का टीचर बनते हैं तो आप लोगों को 32,000 की सैलरी दी जाएगी। तो आप लोगों का 25,000 से लेके 32,000 तय किया गया है। अगर आप लोग पहला से लेके 5वीं तक का टीचर बनते हैं तो
वेतन मिलेगा। इसके साथ आप लोगों को डीए मिलेगा, ठीक है, जो कि 10,500 रुपया मिलेगा डीए का। एचआरए का 1,000 मिलेगा, मेडिकल का 1,000 मिलेगा, और कुल वेतन आप लोगों का इस प्रकार से क्या होगा, 37,500, ठीक है। और फिर आप लोग का इसमें ईपीएफ काट लिया जाएगा 1,800 रुपया, और आप लोगों को जो मिलेगा मासिक वेतन वो 35,700 रुपया है, ठीक है। तो अगर आप लोग सोचिए टीचर बन जाते हैं तो आप लोग 35,700 का मंथली आराम से कमाइएगा, ठीक है। और हम लोगों का फिर क्या है, अगर आप लोग 6 से 8 तक का टीचर बनते हैं तो आप लोगों को जो हाथ में मिलेगा ना, मूल वेतन तो 28,000 मिलेगा 6 से 8 का, और इसका डीए वगैरह हो गया, एचआरए, मेडिकल, ये सब लगा के आप लोगों को 41,000 कितना मिलेगा, जस्ट वेट मैं बताती हूँ आप लोगों को, वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप लोग क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक का टीचर बनते हैं, किसका टीचर बनते हैं, अगर आप लोग क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक का टीचर बनते हैं तो आप लोगों को मूल वेतन जो है वो 28,000 रुपया दिया जाएगा। डीए के लिए आप लोगों को 11,760 रुपये दिया जाएगा। एचआरए के लिए आप लोगों को 1,120 रुपया, मेडिकल का 1,000, कुल वेतन इस प्रकार से 41,880 रुपया दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया कितना वेतन मिलेगा। अगर आप लोग बीपीएससी के तहत टीचर में नौकरी पाते हैं तो आप लोग अगर 1 से लेकर 5वीं तक का टीचर बनते हैं तो आप लोगों को हाथ में जो मिलने वाला है वो 35,700 रुपया मिलने वाला है। और अगर 6 से लेके 8 तक का टीचर बनते हैं तो आप लोगों को हाथ में जो मिलने वाला है वो 40,000 रुपया है, 40,080 है। और अगर आप लोग वर्ग 9 से 10 तक का टीचर बनते हैं, 9 और 10 का, तो आप लोगों को जो हाथ में मिलने वाला है वो 44,460 रुपया है, ठीक है। तो सैलरी बहुत ही अच्छा खासा मिलने वाला है। पहले कितना मिलता था वो मुझे जानकारी नहीं, मुझे जहाँ तक पता है 35,000 शायद पहले मिलता था, ठीक है। लेकिन अगर आप 9th और 10th का टीचर बन जाते हैं तो आराम से 44,460 रुपया मिलेगा, ठीक है। ऐसे तो मिलेगा 46,260, लेकिन 1,800 आप लोगों को ईपीएफ का कट किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसे होगी वेतन की गणना। शिक्षकों को मूल वेतन पर डीए, आवास भत्ता और मेडिकल भत्ता अलग से मिलेगा, ठीक है। जो मूल वेतन है ना, पहले शायद ये सब नहीं मिलता था, पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन पहले जहाँ तक मुझे पता है बस सैलरी मिलती थी। ये डीए, आवास भत्ता, मेडिकल भत्ता मुझे नहीं पता पहले का, तो मैं पहले का क्यों बोलूँ, हटाइए। डीए 42%, जबकि आवास भत्ता अलग अलग श्रेणी के स्थानों के लिए 4 से 16% है, ठीक है। मेडिकल भत्ता 1,000 रुपये है। इन सबको जोड़कर जो राशि होगी उसमें 1,800 रुपया कर्मचारी भविष्य निधि में कटेगी। इसके बाद जो राशि बचेगी उन्हें हर माह वेतन मिलेगा। तो मतलब अगर अभी हम लोग क्या समझे, अभी हम लोग समझे अगर 1 से लेकर 5वीं तक का टीचर बनते हैं तो 35,700 रुपया मिलेगा। 6 से 8 तक का टीचर बनते हैं तो आप लोगों को 40,080 मिलेगा। और अगर आप लोग 9-10 का टीचर बनते हैं तो 44,460 रुपये मिलेगी, ठीक है। और यही सब है। और वैकेंसी कितना कितना आया हुआ है ये देख सकते हैं। 1 से लेके 5वीं तक सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 1 से लेके 5वीं तक का, ठीक है, जिसमें आप लोगों को 85,000 है। 6 से 8 का वैकेंसी कम है। और इसका 11-12 का भी वैकेंसी है, 57,000 है, 618, ठीक है। तो अगर आप लोग बीएड कर रहे हैं ना और सीटेट क्वालिफाई कर लिए हुए हैं तो बस बीपीएससी का तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए और अपना जॉब लीजिए और अच्छा सा सैलरी उठाइए, ठीक है। 4% एचआरए पर वेतन का हिसाब। चलिए, तो आज के वीडियो में क्या जाने, आज के वीडियो में हम लोग जाने कि बीपीएससी से जो स्टूडेंट का भर्ती होगा टीचर के लिए, उन टीचरों का जो सैलरी होगा वो कितना कितना मिलने वाली है। तो इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे, फिर हम लोग किसी भी नए अपडेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। और चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा अपलोड करती रहती हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।